हेलो स्टूडेंट्स, आज के अध्ययन में आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अधिगम तथा शिक्षण अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग। अधिगम तथा शिक्षण में आपको जानना है, इसमें मैं चर्चा करूँगा। ये बीएड के पेपर 3 में आता है। आपको मैं डिटेल में बता दूं कि इसमें जो बीएड का CC3 के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं, और साथ ही साथ इसमें कितने यूनिट्स हैं, उस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों को हम लोग ब्रीफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानने की कोशिश करना है आज की क्लास में कि आप लोग कैसे CC3 अर्थात अधिगम तथा शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग को अच्छे से अच्छे पकड़ बना करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। तो इसकी ओर एक कोशिश है जिससे कि आप लोग बीएड स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का लाभ उठा सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि CC3 में आपको कुल मार्क्स 100 की है, जिसमें से थ्योरेटिकल आपको 80 नंबर का लिखना है और इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये देखना है कि यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों पर अध्ययन करना है। स्पष्ट है कि अधिगम तथा शिक्षण से स्पष्ट होता है कि सीखना है और सिखाना है। एक सही शिक्षक के रूप में वही सही शिक्षक माने जाते हैं जो शुरू से पढ़ते ही रहते हैं और जब पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के दरमियान उन्हें पढ़ने का बहुत ही शानदार जानकारी मिल जाती है, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ उठा पाते हैं। इसमें टोटल 4 यूनिट्स के बारे में आपको विशेष जानकारी रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेना है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। जब हम लोग सीखते हैं, आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि अगर एक किसी बच्चे को हम कहें 10 साल का अगर बच्चा है, उसे कहें कि पहले तुम पढ़ना चाहोगे कि खेलना चाहोगे, तो उसका प्रथम मत ये हुआ कि सर हम खेलना चाहेंगे। तो ठीक इसी तरह से हमें एज ए टीचर के रूप में जब ये कहा जाए कि पढ़े हुए पढ़ाना है, पढ़ करके पढ़ाना है या बिना पढ़े हुए पढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले ये कहना आवश्यक हो जाता है कि हमें पढ़ के पढ़ाना सबसे बेहतरीन शिक्षण के अंतर्गत आता है। CC1 में आपको पढ़ना है, जिसे मैं CC1 में भी हमने बताया है, CC2 में भी क्या पढ़ना है उसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मैंने डाला है, CC3 के बारे में भी डाला है, CC4 के बारे में भी मैंने डाला है। तो आप इसका अध्ययन आप ढंग से कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जरा मैं ब्रीफ कर दूं कि यूनिट फर्स्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग लर्निंग सीखने के बारे में समझना, इसके बारे में आपको सबसे पहले अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत इसका सब टॉपिक आपको जाना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग क्या है, इसके बारे में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको जानना है। प्रिय छात्र, जो प्रशिक्षु शिक्षकगण हैं, आप जरूर ध्यान दें और जब क्लास करें तो कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठें कि आप लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। इसका लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमें 24 आवर्स मिलते हैं, हमें विदिन 24 आवर्स वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। हमें उसी 24 घंटे में तमाम चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जानना है, पीयर ट्यूटोरियल या ट्यूटोरिंग के बारे में जानना है, एंड कोलैबोरेटिव एंड ग्रुप लर्निंग के बारे में जानना है, रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेटिव्स टू लर्निंग स्ट्रेटेजी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। आप जब बुक खोलेंगे तो आपको एक एक चीज़ आपको अध्ययन करने का मिलेगा। और लास्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें कंसेप्ट, टाइप, कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, ये यूनिट फर्स्ट में आपको अध्ययन करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में आपको जानना है लर्निंग पैराडिग्म क्या है, इसके बारे में आपको मैं जरा ब्रीफ कर दूं। इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में आपको जानना है, जैसे कनेक्शनिज्म थ्योरी के बारे में जानना है, ट्रायल एंड एरर थॉर्कडीक के बारे में, जैसे कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद है
कंडीशनिंग थ्योरीज के बारे में, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, पावलोव ने क्या कहा है, ऑपरेंट कंक्लूडिंग्स क्या है, स्किनर का क्या मत था, इस सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। और लास्ट में यूनिट सेकंड में सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाइगोत्स्की एंड बेदुरा के बारे में, जिसमें कंसेप्ट जानना है, नेचर एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको अध्ययन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि किस तरह से यूनिट थर्ड आपके सामने अब आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग हम कैसे हमें इसको समझते हैं, पढ़ाने को कैसे हमको समझना होगा। इसमें आपको टीचिंग में कॉन्सेप्ट जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, इसका क्या फीचर है, लेवल ऑफ टीचिंग, इसका स्तर क्या होता है, कौन सा लेवल होता है पढ़ाना, ये तमाम चीज़ों को आप यूनिट थर्ड में आपको अध्ययन करना है। बीएड का एक बहुत ही अहम योगदान होता है। आप भावी जब मेधा अंक बनेगा, इस पर नंबर बहुत ही वैरी करता है, इसलिए प्रशिक्षुगण आप जरूर इस पर विशेष ध्यान रखें। इसमें बहुत सारा आपको सब टॉपिक्स जैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जैसे ट्रेनिंग के बारे में, कंडीशनिंग के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शनरी के बारे में आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत जानना है। इसके बाद है वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस के बारे में जानना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में जानना है, जो कि अप्रोच इन टीचिंग, इसमें इसके अंतर्गत आपको वाइगोत्स्की का क्या आइडिया था टीचिंग के क्षेत्र में, इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि कैसे यूनिट थर्ड में किन चीज़ों को कौन कौन कॉन्सेप्ट के माध्यम से या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे यूनिट फोर्थ आप लोगों को पढ़ना है। प्रिय स्टूडेंट्स, जो लोग रेगुलर क्लास कॉलेज में करते होंगे वो शायद बेहतर ग्रिप करेंगे, इसको बहुत इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, किंतु जो क्लास नहीं रेगुलर कर रहे हैं शायद उन्हें कुछ कठिनाई होगी। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बुक रेफ़र करने की आवश्यकता है। और रेगुलर आप अध्ययन कर रहे हैं बीएड का, तो आप रेगुलर क्लास करें जिससे कि मैक्सिमम लाभ आपको मिल सके। अब मैं चर्चा करूँगा यूनिट 4 के बारे में कि यूनिट 4 में आपको किन चीज़ों को अध्ययन करना है, जिसमें फेज ऑफ टीचिंग के बारे में, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव के बारे में अध्ययन करना है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग जिसमें मीनिंग, नीड एंड एलिमेंट्स, बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है, ग्लेसर के हिसाब से कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, ब्रूनर ने क्या कहा, इन चीज़ों को आपको यूनिट 4 में आपको अध्ययन करना है प्रिय छात्र। और लास्ट में आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, गेमिंग, रेमेडीज टीचिंग एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम, इन चीज़ों को यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये पेपर आपने जो पढ़ा है, जिसका बहुत ही अहम योगदान है, और टोटल आपको 4 यूनिट के बारे में गहन अध्ययन करके आप जाते हैं तो शायद बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त करते हैं। अधिगम एवं शिक्षण जो ये सब्जेक्ट है, आपको मैं शुरुआत में भी कहा कि 100 मार्क्स का है, जिसमें थ्योरेटिकल 80 मार्क्स और प्रैक्टिकम या इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्क्स का है। अगर आप डिटेल में अध्ययन करके जाते हैं विषय सूची अधिगम की समझ में, आपको अब मैं बताऊं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको आपके सामने रखता हूं जो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए अथवा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। आप जब परीक्षा फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, नोट बनाते हैं, और इससे जो काफ़ी VVI क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के सामने रखते हैं कि जिससे परीक्षा में उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आपको मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पेपर 3 में आएगा, अधिगम से आप क्या अभिप्राय है, अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है, या अधिगम की अवधारणा एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, अथवा अधिगम के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रवृत्ति का परिचय दीजिए। ये आपको इससे संबंधित आपको प्रश्न आते ही आते हैं। 1-2 प्रश्न मैं और बता दूं, जैसे अधिगम की विशेषताएं बताएं अथवा अधिगम की विशेष या विभिन्न विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप अध्ययन करते हैं तो अब मैं आशा करता हूं कि बेहतर से बेहतर आप अंक प्राप्त करेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं
और मैंने बताया भी है कि आज के सेशन में हमने CC3 के बारे में जाना, लर्निंग एंड टीचिंग। और मैं अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ पुनः हाजिर होऊंगा। आप तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और काफ़ी मन लगा कर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।